हाँ तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इसकी दूसरी टाइप, जिसमें इंटीग्रल 1/√ax² + bx + c की फॉर्म में होगा। रूल आपको कल डिस्कस किए गए थे। इनका याद करने का तरीका ये है कि हम इन्हें पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ये रूल आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1/में इंटीग्रल 4x² - 5x + 1 का समाकलन। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था उसमें आपको ये बताया गया था कि x² का गुणांक इकाई और धनात्मक होना चाहिए। तो इसके लिए इसके आगे जो भी अंक होगा उस अंक से आप एक बार इसे गुणा करो, एक बार आप इसे डिवाइड करो। तो फर्स्ट भी हमने इसे 4 से गुणा करी और 4 से हमने इसे भाग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये संख्या वर्गमूल में है, ऊपर 1 आ गया, ये 1 ये लिख दिया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, फिर इंटीग्रल dx में इसको 4 से भाग दिया, x², 5 को 4 से भाग करा, 5/4, 1 को 4 से भाग करा, 1/4। अब फिर क्या करना होता है नेक्स्ट टर्म में, इस x का गुणांक लेते हैं। इस x का गुणांक है 5/4, उसका आपने आधा किया, आधा मतलब 2 से भाग किया, जो बनेगा 5/8। और इस संख्या का वर्ग आपने जोड़ना है, वर्ग आपने घटाना है। तो 5/8 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 8 का 64, तो 25/64 आपने जोड़े और ये आपने इसमें से घटा दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आपकी बनती है, उस नेक्स्ट लाइन में हम पूर्ण वर्ग वाली संख्या को हमेशा लिखते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, या तो x प्लस या x माइनस x के गुणांक के आधे का वर्ग के रूप में ये आती है। अब माइनस चिन्ह कैसे आता है, क्योंकि अगर x के गुणांक का चिन्ह ऊपर माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिखते हैं। और उसके बाद इसमें 3 संख्या आपकी आ जाती हैं, 2 संख्या बच जाती हैं हमेशा, यहाँ का कांस्टेंट और नेगेटिव वाली संख्या आपकी बच जाती है। तो ये आपके इसमें बच गए। अब 1/4 और 25/64 इनको आप हल करके देख लो। 1/4 इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 और 64 का 64 आएगा। इस 4 को इससे भाग किया 16, 16 की 1 से गुना हो गई, तो 16 - 25 जो बनेंगे -9, -9/64, जिसे हम लिख सकते हैं 3/8 का वर्ग। और इस सारी संख्या को हमने माना t, x - 5/8 बराबर बना t, इसका डेरिवेटिव dx का बना dt। उसके बाद ये 1/2 इंटीग्रल dx की जगह आया dt, इसकी जगह t, ये दोनों सॉल्व करके लिखेंगे 3/8 का वर्ग। और इसका फार्मूला बनेगा 1/√x² - a²। तो क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होगा 1/2 कांस्टेंट था, log t + t² - a², और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू थी 1/2 log, इस 8 ने इसे मल्टीप्लाई किया, 8x - 5/8 प्लस में x - 5/8 का होल स्क्वायर माइनस में 9/64। और ये सारा सॉल्व करने के बाद आपकी ये वाली टर्म बन जाती है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रल dx में √5x - 6 माइनस में x²। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल dx में 1 - x माइनस में x²। और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रल dx में √4 + 3x माइनस 2x²। तो देखो, टाइप आपकी वही है, क्वाड्रेटिक का रूट है, सॉल्व करने का आपका मेथड है कंप्लीट स्क्वायर टर्म से आपने इसे सॉल्व करना है। और क्योंकि x² का गुणांक इसमें नेगेटिव है, तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रूट से नेगेटिव को कभी भी बाहर ना लें, क्योंकि अगर रूट से नेगेटिव बाहर आ जाता है तो ये टर्म आपकी आयोटा बनती है, जो एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए रूट से नेगेटिव को आपने बाहर नहीं निकालना है। और तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था आपका dx इंटीग्रल रूट में 4 + 3x - 2x का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें x² का गुणांक -2 था, इसलिए -2 से एक बार आपने गुणा करी और -2 से आपने इसे भाग करा। क्योंकि नेगेटिव को तो बाहर ले नहीं सकते, पहले बताया कि आपको नेगेटिव रूट से बाहर जाते ही इमेजिनरी है, इसलिए इस नेगेटिव को बाहर नहीं लेना।
ये 2 बाहर चला गया, रूट बन गया, √2 हो गया। 1 अपॉन में नेगेटिव ये वाला यहाँ रह गया, इस -2 को -2 से कैंसिल करा, 1 बना, x² एज इट इज़, प्लस अपॉन माइनस माइनस होगा, 3/2x बना, 4 को 2 से डिवाइड करा, माइनस के 2 आए, और इस x का आधा, x के गुणांक का आधा 3/2 है, इसको 2 से भाग किया, जो बना 3/4। अब 3/4 का वर्ग 9/16 आपने इसमें जोड़ा और आपने इसमें ये लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आपको क्या बताया जाता है कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमेशा x प्लस या x माइनस के रूप में और x के गुणांक के आधे के वर्ग के रूप में बनती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि x इसमें ऑलरेडी आएगा ही, x के गुणांक का चिन्ह माइनस है, वो चिन्ह आपने यहाँ लगा दिया, फिर x के गुणांक का आधा आ गया, इन दोनों का वर्ग कर दो। ये माइनस थी, इस माइनस को बाहर रहने दो क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद 2 संख्या बच गई, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव वाली संख्या का पूर्ण वर्ग वाली नेगेटिव संख्या, और एक यहाँ का कांस्टेंट। -2 और माइनस के 9/16 ऐड करने पर बनते हैं -41/16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो माइनस थी इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस अंदर गई, इस माइनस ने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और इस माइनस इससे मल्टीप्लाई करके माइनस आ गया, इसे आपने टी लेट करा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव x का dx और t का dt, 1/√2 dx अपॉन में इंटीग्रल 41 को लिखते हैं हम 41 का रूट का होल स्क्वायर, और 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास बन गई √a² माइनस x², जिसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि x की जगह t है, a की जगह √41/4 है और प्लस में c। तो ये आपने लिखा, तो लास्ट में t की वैल्यू आप यहाँ रख दो। क्या थी t की वैल्यू, आपकी t की वैल्यू है x - 3/4, ये है t की वैल्यू, जिसे आप लिख सकते हो 4x - 3/4, ये 4 और √41/4 के नीचे का वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 1/√2 साइन इनवर्स 4x - 3 अपॉन में √41 प्लस c, ये आपका आंसर। तो ये 2 टाइप हमने डिस्कस करी, इसमें 2 क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं, आप उन्हें ट्राई करें। ऐसे नेक्स्ट टाइप पर आधारित क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है आपकी √ax² प्लस bx प्लस c, इसमें तीसरी टाइप है। सॉल्व करने का रूल सेम है, इसमें 1 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 15 और 16 एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन हम आगे पीछे करके हैं, क्योंकि बुक में आगे पीछे करके दे रखे हैं हमने। एक साथ करने से बेनिफिट है, सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि सभी को सॉल्व करने का वर्किंग रूल आपका सेम है, सिर्फ लास्ट के फार्मूले आपके चेंज होते हैं, तो फार्मूले आपको हमेशा याद करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का इंटीग्रल था √2x माइनस x²। तो क्वेश्चन था आपका इंटीग्रल √2x माइनस x², क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूल आपका सेम है इसमें भी। सर्वप्रथम x² का गुणांक हमने इकाई रखना है, उसके लिए आपने क्या किया, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, मैंने इसको कॉमन आ गई, इस x के गुणांक का आधा, x का गुणांक है 2, इसका आधा बना 1, इसका वर्ग आपने जोड़ा, इसका वर्ग आपने घटा दिया। रूल सेम चलेगा, रूल में कोई चेंज नहीं आएगी, रूट में से नेगेटिव को बाहर कभी नहीं निकालना। रीज़न आपको बताया जा चुका था, क्योंकि रूट -1 होता है आयोटा, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये माइनस बाहर रहेगी, और पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमेशा लिखी जाती है x माइनस x के गुणांक के आधे का वर्ग, क्योंकि प्लस माइनस आता है, x का चिन्ह यहाँ नेगेटिव है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। और 2 टर्म आपकी बचती हैं, एक तो कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दी नहीं थी, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, और पूर्ण वर्ग वाली संख्या का नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ से बच गया। अब आप यहाँ इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर dx।
ऐसे नेक्स्ट उसमें उचित प्रतिस्थापन से x माइनस 1 को आपने टी लेट करा, इसका डेरिवेटिव, ये टर्म बन गई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसके ऊपर फार्मूला आपका लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका इंटीग्रल होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे, ए की जगह इसमें 1 है और एक्स की जगह टी है, तो ये वैल्यूज आपने इसमें रखनी है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और लास्ट में रखोगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू है एक्स माइनस 1 बाई टू इंटीग्रल 1 माइनस टी की वैल्यू ये आपका आंसर। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर था, क्योंकि हमने यहाँ से कोई भी डिजिट बाहर नहीं निकाले। तो इस सब को सॉल्व करके आप इसको दिए हुए क्वेश्चन के इक्वल रख सकते हैं। ये आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें मेथड वही आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, एक्स स्क्वायर का गुणा की इकाई बनाना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप आप लगाओ। नेक्स्ट स्टेप आपका था एक्स का ही गुणा का आधा, एक्स का गुणा 4, 4 का आधा 2, तो 2 का वर्ग होगा 4, जो आपने इसमें जोड़ा और आपने इसमें से ये घटा दिया। उसके बाद पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमेशा x प्लस या माइनस एक्स के गुणा के आधे का वर्ग के रूप में लिखी जाती है। लिख दी हमने ये, क्योंकि x के गुणा का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस आ गया। उसके बाद दो संख्या बच जाती हैं अचर और नेगेटिव वाली टर्म, तो 6 माइनस 4 होंगे 2 इंटू में dx। अब आपने क्या करा, माना x प्लस 2 बराबर t, इस x का डेरिवेटिव dx बराबर dt, जो हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का वर्ग। इसके ऊपर फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला लगेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, जो होगा एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ए है रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 इंटू में लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि x एक स्टैंडर्ड टर्म है हमारे पास, यहाँ x की जगह t आ रहा है लेकिन बोला x जा रहा है, तो आपने ये नहीं सोचना कि बोल x रहे हैं और लिख t रहे हैं, क्योंकि t एक मानक रूप है जो फार्मूला आपने याद कर रखा है, इसलिए हम उसी को ही लगा रहे हैं। लास्ट में t की वैल्यू थी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस में लॉग x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आंसर। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इंटीग्रल है
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ऊपर वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इंटीग्रल है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू dx। अब देखो स्टैंडर्ड रूल, टाइप आपने याद रखी, क्या टाइप थी, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। सॉल्व करने का मेथड बाई कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में क्या करते हैं, फिर से रूल डिस्कस कर रहे हैं। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनना चाहिए, फिर एक्स के गुणा के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। पूर्ण वर्ग वाली संख्या को एक्स प्लस माइनस एक्स के गुणा के आधे के वर्ग के रूप में लिखा जाता है। दो संख्याएं बच जाती हैं। कौन सी दो बचेंगी, एक कांस्टेंट और एक नेगेटिव पूर्ण वर्ग वाली संख्या। इसके बाद उचित प्रतिस्थापन कर हम डेरिवेटिव करेंगे और फिर समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इसको इकाई बनाना है। किसे, इस पूरी संख्या को इकाई बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा उससे गुणा भाग करना जरूरी है, क्योंकि ये दो कांस्टेंट है। ये रूट से बाहर निकले, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर 3 को 2 से भाग किया, 4 को 2 से भाग किया। अब 3/2 का आधा जो होगा 3/4, इसे रफ में जरूर लिखें। तो 3/4 का वर्ग 9/16, एक बार जोड़ दिया और एक बार ये घटा दिया। उसके बाद जो कंप्लीट स्क्वायर टर्म है, एक्स के गुणाकार का चिन्ह माइनस प्लस का, और उसके बाद आ जाता है इसका आधा, ऐसे लिख देते हैं हम इसे। क्या बच जाता है, यहाँ का अचर और पूर्ण वर्ग वाली संख्या का नेगेटिव पार्ट। 2 माइनस 9/16 को लघुत्तम 16, इसको इससे भाग किया, 16 है, 16 के 2 से गुणा 32 माइनस 9, 32 में से 9 घटाए बने 23, और इस 23 को लिखेंगे रूट 23/4 का होल स्क्वायर। अब आपने माना x प्लस 3/4 बराबर t, dx बराबर dt। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस में रूट 23/4 का होल स्क्वायर इंटू dt। फार्मूला बना x/2, क्या फार्मूला होता है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2। देखो ए स्क्वायर बाई 16 होगा, बाई 2 करेंगे तो 16 गुणा 2 32 हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लास्ट में रखो टी की वैल्यू। अब क्या है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू थी x प्लस 3/4, बाई में 2, टी की वैल्यू x प्लस 3/4, इसका वर्ग है ये लिखा, प्लस 23/16, 23/32, लॉग टी की वैल्यू प्लस में x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 23/16 प्लस 3। देखो इस संख्या को जब हमने सॉल्व करना है, अब इस संख्या कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो 4 यहाँ चला जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा। इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, बट इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना। आप क्या करो, इस 2 को इसके अंदर ले जाओ, रूट के अंदर। रूट के अंदर जब ले जाओगे तो वापस 2 बन जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टर्म आपकी एज इट इज जैसी है, आप दिए हुए क्वेश्चन के तौर पर आप उसे लिख सकते हो। तो ये बन गया 4x प्लस 3/2। ये जो क्वेश्चन था आपका वही आ गया। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो,
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल रहने दो ऐसे ही। 4x प्लस 3/4 और प्लस में ये वाई टर्म। अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप इसका फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16, इन दोनों में से एक पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है और यूनिटी भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हल करने का वही रूल, क्या एक बार रूल डिस्कस कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करोगे, कैसे होगा सॉल्व? एक्स स्क्वायर का गुणा इकाई बनाने के लिए जो डिजिट है इसी से गुणा इसी से भाग करना है। नेक्स्ट टर्म में एक्स का गुणांक लेना है, इसका आधा करोगे, आधे का वर्ग एक बार जोड़ोगे, एक बार ये घटाओगे, उसके बाद संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। पूर्ण वर्ग वाली संख्या x प्लस या माइनस एक्स के गुणा के आधे का वर्ग आ जाएगा। उसके बाद आप इसे उचित प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लो। तो फर्स्टली -2 से गुणा और -2 से डिवाइड। ये 2 बाहर आ गया, रूट बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, 4/2। नेक्स्ट स्टेप, तीन बटा दो का आधा करो, जो होगा 3/4, इसका वर्ग आपने जोड़ दिया और इसका वर्ग आपने घटा दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन रही है x प्लस, क्योंकि इसका साइन प्लस का है, यहाँ आ गया इसका आधा। इसमें क्या बच गया आपके पास, -2 -9/16, जो हल करने पर बन रही है 16 लघुत्तम, -32 -9 -41/16 इंटू dx। आपने इसे माना dx बराबर हो गया dt √2 t स्क्वायर 41/4 का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, जिसे आप लिखोगे x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, और बाद में टी की वैल्यू, इस 2 को अंदर ले जाते हैं और टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू बनेगी 4x + 3, और क्योंकि ये 4 है ये 2 है तो ये हो गया 8, क्योंकि √2 से साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, √2 बाहर है, अंदर ले गए इसके अंदर, ये हो गया x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में, क्योंकि √2 अंदर गया, इसके अंदर जाके बन गया 2, माइनस में ये √2 से मल्टीप्लाई कर गया, log t की वैल्यू x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस में 41/16 प्लस। अब ये सॉल्व करने पर बना, वापिस जिस क्वेश्चन से हम चलते हैं वही लिख देते हैं। अब आपके मन में यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा कैसे बनता है, ध्यान से देखना पूरे क्वेश्चन को आपको फिर से। तो ये है x + 3/4 का होल स्क्वायर, x + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 41, इंटू में 2 है, इंटू में 2, यहाँ से इस 2 को अंदर ले गए, देखो ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, क्योंकि इसमें √2 बाहर है ये वाला, अगर हम इस √2 को अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाता है, और इसे जब सॉल्व कर रहे हैं ये दिए हुए क्वेश्चन से सॉल्व करने के बाद निकल रहा है, ये चीज़ यहाँ से बन के आ रही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे ऐसा लिख दिया।
ये इसका आंसर है।